अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का ये हम पर बहुत बड़ा करम और एहसान अज़ीम है कि उसने हमें उन हस्तियों से मंसूब फरमाया हुआ है कि जिन हस्तियों से मंसूब होने के बाद ये बात हम दुनिया से आँखों से आँखें मिलाकर कह सकते हैं कि हम ही जानते हैं कि ज़िंदगी क्या है और हम ही जानते हैं कि मौत क्या है। और जब ये मालूम है कि हयात और ममात क्या है तो ये भी हम जानते हैं कि हयात कैसे गुजारी जाए और अगर दूसरे जहान में जाकर हयात गुजारना है तो इस दुनिया की हयात में क्या करना है। और ये बात यकीनन आले मोहम्मद के सवाने से और सीरत से और किरदार से हमें मालूम हुई, इसलिए कि अली का जो अलक़ाबात हैं उनमें अली का एक लक़ब है अमीर कायनात। अमीरुल मोमिनीन के अलक़ाब में यकीनन आप सुनते रहते हैं अमीर कायनात, यानी कायनात का अमीर, यानी इस हवाले से भी कि कायनात का अमीर है
और इस हवाले से भी कि कायनात में अमीर है। सबसे ज़्यादा जो कायनात में अगर कोई अमीर है तो उसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। यानी ये लक़ब अगर अली इब्न अबी तालिब का है तो यकीनन ये लक़ब मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी है, इसलिए कि दोनों एक ही नूर से बने हैं और कायनात का मकसद तख्लीक है ही ज़ात मुस्तफ़ा। तो जब ज़ात मुस्तफ़ा मकसद तख्लीक है तो ज़ात मुस्तफ़ा का नूर बग़ैर ज़ात अली खल्क़ी नहीं हुआ। और इसीलिए पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर से हैं, और जब एक ही नूर से हैं तो एक ही वक्त है, और जब एक ही वक्त है तो जब जब मुस्तफ़ा हैं तब तब मुर्तज़ा हैं, और फिर जब एक ही वक्त हैं तो जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहाँ वहाँ मुर्तज़ा हैं, और जब एक ही वक्त से हैं तो जब तक मुस्तफ़ा हैं तब तक मुर्तज़ा हैं। और जब बात आ जाए जब तक की तो मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा अल्लाह की उस तख्लीक से ताल्लुक़ रखते हैं कि लफ्ज़ तक न अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है और न मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के लिए, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि हर शय फ़ना हो जाएगी लेकिन अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। तो यकीनन फ़ना होने वालों के लिए लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन चूँकि ज़बान की मजबूरी है तो इसलिए बताया कि ये हमेशगी का अरसा। अगर मालूम करना है कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो ये मालूम करो कि मोहम्मद व अली कब से हैं। तवज्जो है आपकी? ये मालूम करो कि ये दो अनवार कब से हैं, और इन्हीं दो अनवार ने हमें बताया उस वक्त की बातें बताई कि जब अल्लाह तन्हा था, जब उसके साथ कोई भी नहीं था। उस वक्त की बातें ये दो अनवार हमें बता रहे हैं कि जब अल्लाह तन्हा था, अहद था, किसी मखलूक को उसने खल्क नहीं किया था, उसकी माहियत क्या है, उसकी नौइयत क्या है, उसकी ज़ात क्या है, उसके सिफ़ात क्या हैं, वो कहाँ रहता था और वो क्या करता था। तो यकीनन ये वो बातें हैं कि जिससे मुताल्लिक़ ये कहा जा सकता है कि जब कोई तन्हा होता है, अगर किसी घर में कोई तन्हा हो और उसके साथ कोई रहने वाला ना हो, तो वो अपनी तन्हाई के हालात खुद बेहतर बता सकता है, और जिसे बताएगा उसे ये सोच कर बताएगा कि ये मेरा हमराज हो सकता है, ये मेरा अमीन हो सकता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब उस वक्त की बातें कि जब कुछ नहीं था और खुदा था, और उसके बाद कि जब कुछ हुआ और मखलूक खल्क हुई, तो आले मोहम्मद ने हमें बताया। तो यही बात कही जा सकती है कि जब अव्वल मखलूक हैं मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा, तो इसका मतलब है कि जिब्राईल भी नहीं है, इसराफील भी नहीं है, मीकाईल भी नहीं है, इज़राइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बिला फसल जो अल्लाह से बिला फसल नूर खल्क हुआ है उसको अल्लाह ने मोहम्मद व अली का नाम दिया। तो अब सबसे पहले जब अल्लाह ने गुफ्तगू की है, सबसे पहले जब अल्लाह ने कलाम किया है तो मोहम्मद से कलाम किया है, और अल्लाह ने ये अहमद व मोहम्मद ये अल्लाह ने मुखातिब करके कहा कि खुद यकीनन ये हदीस कुदसी आपके पेशे निगाह है कि खुद लब कुदरत से एक ऐसा लफ्ज़ अदा हुआ है कि इससे पहले अल्लाह किसी से बोला ही नहीं, इसलिए कि खामोश है, इसलिए कि तन्हा है, इसलिए कि मुफर्रद है, इसलिए कि मुनफरद है, इसलिए कि मुतफर्रद है, इसलिए कि अहद है, इसलिए कि यक्ता है, इसलिए कि तन्हा है, इसलिए कि अकेला है। और अकेला है तो उस वक्त हमें नहीं मालूम कि वो खुद से बातें करता था या नहीं करता था, हमें नहीं मालूम कि उस वक्त के हालात क्या हैं, वो उस वक्त बातें करता था या नहीं। लेकिन जब उसने अलल ऐलान गुफ्तगू शुरू की है तो सबसे पहले जिसे मुखातिब किया उस हस्ती का नाम है अहमद, और ये नाम अल्लाह ने खुद अल्लाह ने रखा। और यानी मैं ये जुमला कहने में हक बजाने में हूँ कि देखिए कायनात में जब भी आज आप सुनते हैं और हमारे मुआशरे में ये बात राइज है कि जब कोई नया सिलसिला शुरू किया जाता है, जब कोई नया कारोबार शुरू किया जाता है, जब कोई नई तिजारत शुरू की जाती है, जब कोई नया काम शुरू किया जाता है,
जब कोई नया कार्य मईशत शुरू किया जाता है तो उसके लिए इंसान ये कहता है कि भाई अच्छे नामों से आगाज किया जाए, हर कारोबार अच्छे नाम से आगाज किया जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि हर कोई ये जानता है कि जब बाबरकत नाम से आगाज होगा तो कारोबार में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी, रोजी में बरकत होगी, मुनाफे में बरकत होगी और हमारा कारोबार बहुत अरसे तक चलेगा। तो सब ये ख्याल करते हैं कि मुबारक नाम से आगाज हो, मुबारक तस्करे से आगाज हो। अब कायनात का अब तक उसी तरह तरोताज़ा रहना, इंसानों का आना, इंसानों का जाना, जिन्नात का मौजूद रहना, मलाइका का वजूद, फरिश्तों की मौजूदगी, अंबिया का मुसलसल आना, आइम्मा का मुसलसल आना, हवाओं का मुसलसल चलना, पुरवाइयों का मुसलसल चलना, फूलों का मुसलसल खिलना, फूलों का खुशबू देना, फूलों का फलों में तब्दील होना, फलों के जायके से लुत्फानंदोज होना, ये अनफुसो आफाक, ये मशरिक, ये मगरिब, ये शुमाल, ये जुनूब, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये सवाबित, ये लौह, ये कलम, ये अर्श, ये कुर्सी, ये सिदरा, ये शजरे तूबा, ये जन्नत, ये महल्लाते जन्नत, ये सरादिकात, ये हिजाबात, ये सिदरा से आगे काब कौसैन, ये अर्श, ये कुर्सी, ये लम्हा, ये दहर, ये हीन, ये वक्त, ये आती जाती सांसें, दुनिया का मुसलसल घूमते रहना और मुसलसल सैयारों का तख्लीक की मंजिल पर आना, आवाज़े कुन का सिलसिला अब तक जारी रहना, हिदायतों का सिलसिला अब तक जारी रहना, कुरान का अब तक तरोताज़ा रहना, एक एक आयत का जिंदा रहना, एक एक आयत की जिंदगी का सबूत उसकी तफसीर के जरिए से हासिल होना। ये तफसीर, ये तावील, ये इल्म बयान, ये इल्म कलाम, ये इल्म मंतिक, ये इल्म फ़लसफ़ा, ये उलमा, ये आलमो आलिम, ये तमाम फ़लसफ़ी, ये तमाम मंतिकी, ये ज़मीन का फर्श बिछा होना, ये तह दर तह आसमानों का बिछा होना और कायम होना, ये बता रहा है कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात का आगाज बड़े मुबारक नाम से किया है। इस पूरी कायनात का आगाज अल्लाह ने बड़े मुबारक नाम से किया है। तो अल्लाह ने भी बता दिया कि हमेशा अगर मुत्तसिल रहना या मोहब्बत करना तो हमेशा अच्छे नामों से मोहब्बत करना, अच्छे लोगों से मुत्तसिल रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मनहूस नाम रख लो तो नहूसतें कार फरमा हो जाएं। तो अल्लाह ने कायनात का आगाज सबसे पहले बड़े मुबारक नाम से लिया। और मुबारक नाम क्या है? जो खुद लबे कुदरत से अदा हुआ। यानी जो लफ्ज, देखिए अल्लाह ने कोई मानी और मफहूम में बात नहीं की, अल्लाह ने अल्फाज में बात की। और पहला जुमला जो सादिर हुआ है लबे कुदरत से, तवज्जो है ना आपकी, पहला जुमला, यानी पहली मर्तबा अल्लाह बोलने जा रहा है, गुफ्तगू करने जा रहा है, कलाम करने जा रहा है, खिताब करने जा रहा है। इससे पहले कोई मुखातब था ही नहीं कि जिससे वो खिताब करे। इससे पहले कोई तख्लीकी वजूद था ही नहीं कि जिससे अल्लाह महवे खिताब हो जाए। अब जब उसने अव्वल मखलूक को खल किया तो उसने ये चाहा कि मैं बोलूं। आप भी बोले, शुक्र है, सलामत रहें आप भी बोले। अल्लाह बोल रहा है तो हमें भी बोलना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ईसाले सवाब की मजलिस है तो उसमें आप यही तवक्को कर रहे हैं कि मैं मौत की हौलनाकियों पर बात करूं, अज़ाब कब्र पर बात करूं, वहशत कब्र पर बात करूं, दहशत मुनकर नकीर पर बात करूं, आग के गुर्ज की बात करूं, जहन्नम के शोलों की बात करूं, कब्र के बिल्कुल मुंजमद हो जाने की बात करूं, कब्र के सिमट जाने की बात करूं। ये चाह रहे हैं शायद आप। ये बातें मैं उस वक्त करता जब आप अली से मोहब्बत रखने वाले ना होते।
अगर आप मुहिब्बे अली ना होते तो ये बातें कर देता। ये बातें वहाँ कही जाती हैं, ये दहशतें, ये वहशतें वहाँ होती हैं जहाँ ज़िक्र अली की रहमतें नहीं होती। समझे इस बात को? तो खामोश ना बैठा करें, बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ के बताएं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अभी मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि कोई खल्क नहीं हुआ, अव्वल मखलूक, उसने अव्वल मखलूक को सुदूर की मंजिल पर देखा और उसके बाद उसने तय किया कि मैं इससे खिताब करूंगा, मैं इससे बोलूंगा और बराह रास्त बोलूंगा। तो जो पहला जुमला लब कुदरत से अदा हुआ है वो अरबी ज़बान में अल्लाह ने अदा किया। यानी अरबी ज़बान उतनी कदीम है जितना कदीम नूरे वजूद मुस्तफ़ा है। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ये कि आपके सतह मारिफत को सामने रखते हुए मैंने वजूद नूर अव्वल से जुमले को मुल्हिक कर दिया कि अरबी ज़बान उतनी कदीम है कि जितना नूर अव्वल कदीम है। यानी जब से नूर अव्वल है उस वक्त से अरबी ज़बान, और अल्लाह ने इस अरबी ज़बान को मुंतखब किया और कहा इसमें मैं कलाम करूँगा। तो क्या देखने वाली बात यह है कि अल्लाह के इल्म में संस्कृत ज़बान नहीं थी, अल्लाह के इल्म में इब्रानी ज़बान नहीं थी, अल्लाह के इल्म में सुरयानी ज़बान नहीं थी। इन्हीं ज़बानों से तो आगाज़ हुआ, इब्रानी से आगाज़ हुआ, सुरयानी से आगाज़ हुआ, और ये तीन ज़बानें हैं जो सबसे कदीम ज़बानें हैं, जिनमें संस्कृत भी आती है। ये हिंदुस्तान का तबका जो है बड़ा कदीमी तख्लीकी लिहाज से बहुत कदीम तबका है, और इस दुनिया को बने हुए कम व बेश 6 लाख बरस हो गए, और आदम को इस वक्त तक आए हुए कम व बेश 6000 बरस हो गए। ठीक है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो मैंने इसीलिए अर्ज किया कि पहली मर्तबा जब अल्लाह ने तय किया कि मैं गुफ्तगू करूंगा तो उसने अरबी ज़बान का इंतखाब किया और अपने महबूब का नाम अरबी में रखा। और इतनी कोई बाबरकत ज़बान से ये नाम अदा हुआ है कि ये नाम आज तक नूर अव्वल का नाम महफूज है। आज तक नूर अव्वल का नाम वही है जो ज़बान कुदरत से अदा हुआ। फिर भी आप नहीं पहुंच रहे। ये ज़बान कुदरत से अदा हुआ नाम, अभी तो अर्ज करूंगा, इतना मुबारक हो गया कि क़यामत तक नूर अव्वल का नाम वही है। यानी तय कर लिया अल्लाह ने कि जो नाम मेरी ज़बान अदा करेगी वही नाम नूर अव्वल का होगा। फिर आप चुप हो गए। भाई, ज़बान को अरबी में लिसान कहते हैं, और मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि लिसानुल्लाह ने सबसे पहले जो लफ्ज बोला है वो था या अहमद, या अहमद। सबसे पहले ज़बान कुदरत से जो जुमला अदा हुआ है। अल्लामा फुरकान अदर आबदी साहब को खुदा सलामत रखे, उनका साया सलामत रहे। हमारे बड़े सीनियर खतीब हैं, बड़े बुजुर्ग खतीब हैं, बड़ी खिदमात हैं, और मैं अरसे से आपकी तकारीर सुनता भी हूँ, आपको देखता भी हूँ। परवरदिगार आपका साया सलामत रखे, और बुजुर्ग हैं हमारे, और खुदा ऐसे बुजुर्गों का साया सलामत रखे। और नवेद अब्बास जैदी साहब भी तशरीफ़ फरमाए, अल्लामा साहब। तो 2 जुमले आपके हवाले, तब वो जो है आपकी, कि भाई अल्लाह ने सबसे पहले लिसानुल्लाह से जो जुमला अदा हुआ वो क्या था? या अहमद। यानी अल्लाह ने अपनी मशीयत में ये तय कर लिया था कि मैं इसका नाम अहमद रखूंगा, और अहमद रख दिया। अब मैं अरबी ज़बान पर फख्र करने वालों से, अरबी ज़बान पर इतराने वालों से, अरबी ज़बान की महारत पर चहकने वालों से ये सवाल करना चाहता हूं कि अहमद का मतलब क्या है। तो वहां से पलट के यही जवाब आएगा कि अहमद किसे कहते हैं? का अहमद उसे कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा हम्द करे उसे अहमद कहते हैं। यानी अहमद सीग़े मुबालगा है हम्द का। यानी अहमद वो है कि जो सबसे ज्यादा हम्द करे उसे अहमद कहते हैं। और अल्लाह कह रहा है मैं कहूं सबसे ज्यादा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बच्चा कहे सबसे ज्यादा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
अल्लाह कह रहा है मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा का मयार क्या होगा? यानी वो तो फिर कहना चाह रहा है, ऐ मेरी लामहदूद हम्द करने वाले, ऐ मेरी लामहदूद हम्द करने वाले, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तू ना हो तो कुछ भी ना हो, जो होगा तेरी वजह से होगा, जो होगा तेरे सबब से होगा, जो होगा तेरे सत्ते में होगा, जो होगा तेरी बिना पर होगा, जो होगा तेरे लिए होगा। या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। अब मेरी तरफ तवज्जो रहिएगा, कौन है कहने वाला? अल्लाह। क्या कह रहा है? अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। और ये बात तयशुदा है, अल्लामा साहब मेरी बात पर साथ करेंगे कि ये बात तयशुदा है कि अभी अभी नूर मोहम्मद, नूर मुस्तफ़ा अभी अभी तख्लीक की मंजिल पर आया। ये नहीं है कि नूर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने खल्क कर दिया हो और वो करोड़ों बरस ऐसे ही रहा हो और उसने हम्द की हो तो अल्लाह ने कहा हो कि ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। नहीं, अभी 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 नूर मोहम्मद खल्क हुआ है, नूर अव्वल खल्क हुआ है, नूर मुस्तफ़ा खल्क हुआ है, और फौरन अल्लाह कह रहा है या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। परवरदिगार, हमारा तरीका तो ये है कि जरा कुछ देख लें, पता कर लें, मुशाहिदा कर लें। तू देख लेता कि 1 करोड़ बरस मुस्तफ़ा हम्द खुदा करे तो अल्लाह कहे कि मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। या अल्लाह, ये नूर तो अभी अभी वजूद में आया है, अभी अभी ज़हूर में आया है और अभी अभी सुदूर में आया है, और तू फौरन कह रहा है ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तो नतीजा यही निकलेगा, और इसके अलावा कौन सा नतीजा निकल सकता है कि इस बात से यही बात साबित हो रही है कि जब नूर मोहम्मद सुदूर की मंजिल पर नहीं आया था तो आने से पहले भी उसकी हम्द कर रहा था और आज तक उसकी हम्द कर रहा है। यानी अभी वजूद की मंजिल पर, ज़हूर की मंजिल पर नहीं आया था और फिर भी उसकी हम्द हो रही है। तभी कहा ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तो दूसरा जाविया ये हो सकता है कि अल्लाह को मालूम है कि कायनात, रहती कायनात तक मुस्तफ़ा से ज्यादा मेरी कोई हम्द नहीं कर सकता। ये 2 ही जाविये हो सकते हैं, इसमें से जो जाविया कबूल हो कबूल कर लीजिएगा और एक जाविये को रद्द कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों जाविये आप कबूल करें। पहला जाविया क्या है कि ये अपने सुदूर की मंजिल पर आने से पहले ही हम्द खुदा कर रहा था, और दूसरा जाविया क्या है कि अल्लाह के इल्म में है कि ये माबादे क़यामत भी हमारी हम्द इतनी करेगा कि इस जैसी हम्द कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए हमने अपने इल्म के जरिए देखा और इल्म के जरिए देखने के बाद हमने ये नतीजा दिया कि ये अहमद है। ठीक है, बात यहां तक वाज़ेह हो गई। जो सबसे ज्यादा हम्द करे उसे अरबी में अहमद कहा जाता है, और जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए उसे मोहम्मद कहा जाता है। जिसकी, अल्लामा साहब, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए उसे मोहम्मद कहा जाता है, और जो सबसे ज्यादा हम्द करे उसे अहमद कहा जाता है। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब की तरफ खिताब करके कहा या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तो मैं बच्चे से भी पूछूं कि अहमद किसकी हम्द कर रहे थे, तो वो पलट के कहेगा अल्लाह की। यानी अल्लाह कह रहा है ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तो अब नतीजा ये सामने आया कि आलम अनवार में मुस्तफ़ा ने अल्लाह की इतनी हम्द की कि आलम अनवार में मुस्तफ़ा अहमद थे और अल्लाह मोहम्मद था। भाई मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए, और जो सबसे ज्यादा हम्द करे उसे अहमद कहते। तो अहमद ने जिसकी हम्द की वो मोहम्मद हो गया, वो मोहम्मद हो गया। तो आसमानों पर, आसमान तो उस वक्त थे ही नहीं, यानी आलम अनवार में, आलम बाला में अल्लाह ने, मुस्तफ़ा ने अल्लाह की इतनी हम्द की कि मुस्तफ़ा वहां अहमद थे और अल्लाह मोहम्मद था। और जब मुस्तफ़ा जमीन पर आ गए तो
अल्लाह ने मुस्तफ़ा की इतनी हम्द की कि अल्लाह अहमद हो गया और मुस्तफ़ा मोहम्मद हो गए। अल्लाह अहमद हो गया और मुस्तफ़ा मोहम्मद हो गए। यानी ये दो हैं जो एक दूसरे की हम्द कर रहे हैं और हम्द का हक अदा कर रहे हैं। तो अब मेरे अजीजों, अव्वल मखलूक है मुस्तफ़ा और उस अव्वल मखलूक का नाम है अहमद। और मुस्तफ़ा ने उस वक्त तक अपनी तारीख़ ज़हूर नूर कामिल नहीं की जब तक ये ना कह दिया कि अल्लाह ने मेरे नूर के दो टुकड़े किए, एक का नाम अहमद, एक का नाम अली, एक मैं, एक अली। तो अब ये दो नूर हैं जो साथ साथ हैं, जो अजल से हैं। तवज्जो फरमा लिया आपने, ये नूर हैं जो अजल से हैं, साथ साथ हैं। फिर उसके बाद मेरे साथ में इमाम मूसी काजिम सलवातुल्लाह व सलामु अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तबारका व तआला मुतफर्रिदन बिवहदानियतिही, अल्लाह था और कुछ नहीं था। उसके बाद की बात करते हैं कि उस वक्त कुछ भी नहीं था, तन्हा वो था। सुम्मा खलक़ मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा, का सबसे पहले उसने मोहम्मद और अली और फातिमा को खल किया। फमकसू अल्फ दहरन, और उसके बाद ये जो अल्लाह के नूरी मखलूक हैं ये हजार बरस उसकी इबादत में रहे, उसकी इबादत में रहे। मैंने यहाँ तक रोका, आगे बहुत बड़ी हदीस है और मैं चहलुम के अशरे में पढ़ चुका, यहाँ तक मैं आपको लाना चाहता हूँ। अब ये अनवार हैं कि जिन्हें अनवार खमसा कहते हैं। तो सबसे पहले हैं अनवार खमसा। देखिए, मैं एक केमिस्ट्री बयान कर रहा हूँ, मैं एक फार्मूला आपके हवाले कर रहा हूँ। जीना बजीना हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हैं अनवार खमसा, मोहम्मद और अली और फातिमा और हसन और हुसैन। ये पूरी एक नूरी हदीस है कि जो आपके अज़हान आलिया में महफूज है कि मोहम्मद के नूर से क्या बना, अली के नूर से क्या बना, जहरा के नूर से क्या बना, हसन के नूर से क्या बना, हुसैन के नूर से क्या बना। ये पूरी हदीस महफूज है और आपके अज़हान में महफूज है। ये अनवार खमसा सबसे पहले है। ना जिब्राइल है, ना इसराफील है, ना इज़राइल है, ना मीकाईल है, ना सलसाईल है, ना दरदाईल है, न आदम है, न नूह है, न इब्राहिम है, न मूसा है, न ईसा है, न ज़मीन है, न आसमान है, न दरिया हैं, न समंदर हैं, न पहाड़ हैं, न जबल हैं, न चट्टाने हैं, न ज़र्राते ज़मीन हैं, न सरा है, न सुरैया है, न तह दर तह आसमान है, न अर्श है, न कुर्सी है, न लौ है, न कलम है, न जन्नत है, न जहन्नम है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक के वक्त भी नहीं है। सुनी भी बातें हैं ना आपकी भाई, यहां तक के दहर भी पैदा नहीं हुआ, वक्त भी पैदा नहीं हुआ। और जो दहर, उस दहर की बात हो रही है, उस दहर का अरसा यही साहिबाने दहर जानते हैं। ये वो दहर नहीं है जो हमारा दहर है, ये उस दहर से मुख्तलिफ है, ये उस वक्त से मुख्तलिफ है। तो वक्त भी नहीं है। तवज्जो फरमा लिया आपने, यहां तक इक्वेशन पूरी हो गई। अब कुरान कह रहा है अव्वल मखलूक कौन है, ये पांच, अव्वल मखलूक ये पांच है। अब कुरान कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो है कि जिसने मौत को भी खल्क़ किया और हयात को भी खल्क़ किया। यानी मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। यहीं से तो इक्वेशन का रिजल्ट आने वाला है। यानी मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है और अव्वल मखलूक है पंजतन। यानी तय हो गया कि मौत भी पंजतन के बाद है, हयात भी पंजतन के बाद है। तो अब ये ना पूछना कि ये कब से हैं और कब तक रहेंगे। तवज्जो फरमाइए आपने। तो अब ये ना पूछा जाए कि इन पर मौत और हयात का इतलाक होता है या नहीं होता। जो मौत और हयात से भी पहले हैं वो मौत का इतलाक उन पर नहीं होता, ना हयात का इतलाक उन पर होता। देखिए, अल्लाह हई है, अल्लाह हई है, बहुत मुख्तसर बात है। हई का मतलब है जिंदा, तो हम भी जिंदा, तो हम भी हई हो गए। हम भी कहेंगे हम हई हैं, हम भी जिंदा हैं, अल्लाह भी जिंदा है। तो अब कहीं ना कहीं तो फर्क होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो अब्दो माबूद में, खालिको मखलूक में, राज़िको मरज़ूक में, साजिदो मशहूद में, साजिदो मसजूद में, शाहिदो मशहूद में, तालिबो मतलूब में फ़र्क तो होना चाहिए।
कैसे मालूम होगा कि अल्लाह जिंदा है और हम भी जिंदा हैं, वो भी हई है और हम भी हई हैं? तो फर्क कहां हो गया अब्दो माबूद में? तो फर्क खुद मासूम ने बताया। कहा बात सही कर रहे हो तुम कि तुम भी हई हो और वो भी हई है, लेकिन वो ऐसा जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं आने वाली, जिसे कभी मौत नहीं आने वाली, और तुम मौत के दायरे में चले जाओगे। तो मौत तो हयात से भी पहले हैं आले मोहम्मद, इन पर मौत और हयात का इतलाक नहीं होता, इन पर मौत और हयात का इतलाक नहीं होता। अब पूरी कायनात है, अल्लाह ने कह दिया, तवज्जो खत्म हो रही है बात, लौ लाग लमा खलक़तुल अफ़लाक, तुम ना होते तो कुछ ना होता। और जब उसी को जमीन पर भेजा तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी जहां जहां तक, कल मैंने थोड़ा सा एक आपको झलक अर्ज की थी कि आलमीन कहां तक उसकी लामहदूदियत है, जो अफराद हाजिर थे। आलमीन का हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। मसलन अगर 20 खरब सैयारे हैं तो 20 खरब सैयारों के लिए रहमत है मुस्तफा। बेशक बहुत कम लोगों ने कहा भाई आलमीन के लिए रहमत, जहां तक आलमीन जा रहे हैं वहां तक मुस्तफा रहमत है। यानी हद तो यह हो गई कि सूरज दहक रहा है, भड़क रहा है, जल रहा है, आग के गोले हैं, हाइड्रोजन बॉम्बिंग है जो हो रही है, उस हरारती गोले के लिए भी रहमत है मुस्तफा। उस हरारती गोले के लिए भी रहमत है मुस्तफा, यानी हर किसी के लिए रहमत है। तो जमीन के लिए रहमत मुस्तफा, जर्राते जमीन के लिए रहमत मुस्तफा, तबकाते जमीन के लिए रहमत मुस्तफा, खला के लिए रहमत मुस्तफा, फजा के लिए रहमत मुस्तफा, हवा के लिए रहमत मुस्तफा, आसमानों के लिए रहमत मुस्तफा, आसमानों के दरमियान जो मखलूकात हैं उनके लिए रहमत मुस्तफा, फरिश्तों के लिए रहमत मुस्तफा, मलाइका के लिए रहमत मुस्तफा, 313 रसूलों के लिए रहमत मुस्तफा, 1,23,999 अंबिया के लिए रहमत मुस्तफा, जिब्राइल के लिए रहमत मुस्तफा, इसराफील के लिए रहमत मुस्तफा, मीकाईल के लिए रहमत मुस्तफा, इजराइल के लिए रहमत मुस्तफा, फलों के लिए रहमत मुस्तफा, फूलों के लिए रहमत मुस्तफा, और जबल के लिए रहमत मुस्तफा, पहाड़ों के लिए रहमत मुस्तफा, चट्टानों के लिए रहमत मुस्तफा, फूलों के लिए रहमत मुस्तफा, दरख्तों के लिए रहमत मुस्तफा, पत्तों के लिए रहमत मुस्तफा, जिन्नात के लिए रहमत मुस्तफा, इंसानों के लिए रहमत मुस्तफा, हैवानात के लिए रहमत मुस्तफा, परिंदों के लिए रहमत मुस्तफा, समंदरों के लिए रहमत मुस्तफा, अशरातुल अर्श के लिए रहमत मुस्तफा, दरियाओं के लिए रहमत मुस्तफा, चश्मों के लिए रहमत मुस्तफा, कुओं के लिए रहमत मुस्तफा, तालाब के लिए रहमत मुस्तफा, झील के लिए रहमत मुस्तफा, लौह के लिए रहमत मुस्तफा, कलम के लिए रहमत मुस्तफा, जन्नतों के लिए रहमत मुस्तफा, शरादिकात के लिए रहमत मुस्तफा, हिजाबात के लिए रहमत मुस्तफा, शजर तूबा के लिए रहमत मुस्तफा, सिदरतुल मुंतहा के लिए रहमत मुस्तफा, काबा कौसैन के लिए रहमत मुस्तफा, जमीन से आसमान तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, सरा से सुरैया तक, इंसान से जिन्नात तक, हैवान से परिंदों तक, दरिया से समंदर तक, सबके लिए रहमत मुस्तफा। और एक बार मुस्तफा ने कहा मैं आलमीन के लिए रहमत और फातिमा मेरे लिए रहमत। नारे हैदरी बरज़मते शहज़ादी कौनैन बावाज़ बुलंद नारे सलवात सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। मुस्तफा की रहमत का नाम है फातिमा, यानी रहमत की रहमत का नाम है फातिमा। आप देख रहे हैं कि ये मर्तबा दिया, तो क्यों ना कहूं कि मुस्तफा की रहमत का नाम है फातिमा, क्यों ना कह दूं? और क्यों कोई इसे कबूल नहीं करेगा? अपने अपने घरों में अपनी बेटियां तो तुम्हारे लिए रहमत हो जाएं, और जो बज़अतुर रसूल है, जो रसूल का टुकड़ा है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, उधर आपकी निगाह जा रही है, इनके बाबा ने बड़ी बड़ी हदीसें गढ़ी हैं, ठीक है, सुनने दीजिए उनको भी, आ जाती हैं मखलूकात, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, ठीक है। तो रहमत की रहमत है मुस्तफ़ा, रहमत की रहमत ज़हरा, क्यों? इसलिए कि बज़अतुर रसूल है, मुस्तफ़ा का टुकड़ा है, ज़ाते मुस्तफ़ा का टुकड़ा है, औसाफ़े मुस्तफ़ा का टुकड़ा है, रहमत मुस्तफ़ा का टुकड़ा है,
नूरे मुस्तफ़ा का टुकड़ा है, रूहे मुस्तफ़ा का टुकड़ा है, वजूदे मुस्तफ़ा का टुकड़ा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? यानी ऐसा ही नहीं कि मुस्तफ़ा ज़हरा के एहतराम में खड़े हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? जुमला बहुत सुना होगा आपने, मैं जरा से एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मुस्तफ़ा ज़हरा के एहतराम में खड़े हो रहे हैं। तो जब बज़अतुर रसूल कह दिया तो अब मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि मोहम्मद के एहतराम में खड़े हो रहे हैं, मोहम्मद के एहतराम में खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए जब सुन्नते रसूल हो गई कि ज़हरा के एहतराम में खड़े हुआ जाए, तो रसूल अपनी तरफ से तो कोई काम करते ही नहीं है जब तक अल्लाह ना कह दे। तो मेरा दिल ये कहता है, मेरा अकीदा ये कहता है, जब जब ज़हरा सामने आती होंगी वही इलाही उतरती होगी, मुस्तफ़ा खड़े हो जाओ, एहतराम में खड़े हो जाओ, इसलिए कि कोई और नहीं आ रही, मेरी कनीज़ खास आ रही है, मेरी कनीज़ खास आ रही है। तो भाई अमतुल्लाह का मतलब कनीज़, अमतुल्लाह अल्लाह की कनीज़, और ये लफ्ज़ कनीज़ भी अरबी का लफ्ज़ है। जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो? देखिए, जैसे दर है, दर, तो दर पर जो निगहबान होता है या दर पर जो मामूर होता है उसे दरबान कहा जाता है। तो दर लफ्ज आ गया, दरबान। कोई चौकी पर मामूर है उसे चौकीदार कहते हैं, लफ्ज चौकी भी आ गया उसमें। कोई खजाने पर मामूर है उसे खजानची कहते हैं, लफ्ज खजाना भी आ गया। अब ये कनीज का क्या मतलब है? अब ये कनीज का क्या मतलब है? उस वक्त मतलब समझ में आएगा जब आप उस हदीस को हाफजे में दोबारा लेकर के आए कि अल्लाह ने कहा कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ कंज था। उसी कंज के मामूर को कनीज कहते हैं, उसी कंज पर मामूर को, उसी कंज की मालिका को कनीज कहते हैं। यानी उस वक्त तक अल्लाह समझ में ना आए जब तक ज़ाते ज़हरा समझ में ना आ जाए, उस वक्त तक अल्लाह समझ में ना आए जब तक ज़ाते ज़हरा समझ में ना आ जाए। बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत कम पढ़ा गया कि ज़हरा, मारिफत ज़हरा क्या है। देखिए, ज़ाहिरी जिंदगी बीबी की आइडियल ज़ाहिरी जिंदगी जो 18 बरस शहजादी ने गुजारे हैं, आइडियल हयात है, यानी ऐसी आइडियल हयात कि जैसी आइडियल हयात पैगंबर ने गुजारी। और अगर वहां पैगंबर के लिए आयत है, देखिए पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई, थोड़ा सा वक्त और उसके बाद तकरीर कामिल। पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई और मुसलसल पैगंबर ने अपनी बेटी के मुताल्लिक अहादीस इरशाद फरमाई, वो आपके जहनों में महफूज है। फातिमतो शजनतो मिन्नी, फातिमतो हज़ियतो मिन्नी, फातिमतो बज़अतो मिन्नी। फातिमा मेरे, अब सुनेंगे अगर आपकी मारिफत जाग रही है, अजीब जुमला कहा, फातिमतो हज़ियतो मिन्नी। देखिए, फातिमतो शजनतो मिन्नी का पहला तर्जुमा कर दूं कि फातिमा मेरे दरख्त की निकली हुई एक शाख का नाम, शजनतो मिन्नी मेरी ही एक शाख का नाम है, मेरी ही एक शाख का नाम है। काश के जुमला आप महफूज कर लेते कि देखिए, मैं सिर्फ मिसाल के लिए कह रहा हूं, कोई मिसाल से आले मोहम्मद को समझाया नहीं जा सकता। ये बात याद रखिए, हमारी ज़बानें मजबूर हैं, हमारे मुहावरे मजबूर हैं, हमारी ज़बान महदूद है, और समझाना है अल्लाह के उन बंदों को कि जिन्हें अल्लाह ने लामहदूद सिफात दी है, लेकिन मजबूरी है। मसलन आम का दरख्त है, आम का दरख्त, और उसका तना कहीं और है, और एक शाख निकली और किसी और के घर में आ गई। अब वो तने को नहीं देख रहा, वो देख के बता देगा कि ये आम के दरख्त की शाख है। यानी आम के दरख्त से जो शाख निकलती है वो भी आम ही की शाख कहलाती है। तो नबी ने कहा ये मेरे दरख्त की एक शाख का नाम है, तो नबी को तो पहचानो। गोया नबी कह रहे हैं अगर मैं रसूल हूं तो ज़हरा रिसालत की शाख, अगर मैं नबी हूं तो ज़हरा नबुव्वत की शाख। शजरे रिसालत है, शजरे नबुव्वत है, शजरे उम्मियत है, शजरे हाशमियत है, यानी जो जो सिफात पैगंबर में हैं वही सिफात ज़हरा में है। फिर एक हदीस इरशाद फरमाई, फातिमा तो रूही अल्लती बैन जंबई, अल्लाहु अकबर, बैन जंबई,
मेरे दो पहलुओं के दरमियान जो रूह है उसका नाम है फातिमा। बड़ी मशहूर हदीस है, आप सुन रहे हैं बचपन से, फातिमा रूही अल्लती बैन जंबई, मेरी रूह जो मेरे दो पहलुओं के दरमियान है। अब या तो आप ये दो पहलू ये ले लें, एक पहलू ये, एक पहलू ये, जिसे आप जंबुल्लाह भी कहते, जंब कहते, पहलू को जंब भी कहते। और फिर उसी को पैगंबर ने कहा बैन जंबई, मेरे दो पहलुओं के दरमियान जो मेरी रूह है उसका नाम है फातिमा। या तो आप जाहिरी पहलू ले लें कि एक ये पहलू है और एक ये पहलू है, उसी के दरमियान इंसान की रूह होती है भाई। इसी जिसी को आप सुल्ब कहते हैं उसी में तो रूह कार फरमा होती है, और वही इंसानी अनफुसो आफाक का मरकज है कि जहां से इंसान के हवास कंट्रोल हो रहे हैं, और रूह है। और देखिए रूह कितनी वजनी होती है, रूह कितनी वजनी होती है। जब किसी का जनाजा उठता है तो कम से कम 4 आदमी चाहिए होते हैं बदन को उठाने के लिए, और बार बार कांधा बदलना पड़ता है। लेकिन रूह इतनी मजबूत है कि अगर 80 किलो का इंसान का बदन का वजन है तो रूह 80 किलो उठाई भी होती है। भाई इतनी मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसान बात कर रहा हूं। 80 किलो, 100 किलो, 120 किलो, 200 किलो तक के इंसान है, और इंसान 200 किलो का है तो रूह तन्हा उसका वजन उठाए हुए और वो चल रहा। यहां रूह निकली, यहां अंदाजा हुआ कितना भारी था। देखिए इसीलिए मीर अनीस ने कहा कि गमे शह का गर दाग दिल पर रहे, गमे शह का गर दाग दिल पर रहे, सलामी लहद भी मुनव्वर रहे। जनाजा उठाना है अहबाब को, मुनासिब है गर जिस्म लागर रहे, मुनासिब है गर जिस्म लागर रहे। इसीलिए पैगंबर कहते थे जरा कम खाया करो, इसलिए कि कम खाने से अक्ल बढ़ती है, हाफजा बढ़ता है। ज्यादा खाने से आप खराज जो है दिमाग की तरफ चले जाते हैं और फिर इंसान निसियान का शिकार हो जाता है। तो जो पैगंबर दूसरों को कह रहा है कि कम खाओ तो वो खुद भी कम खाता, फाके करता है। तो जब फाके हैं तो अक्ल में इजाफा होता है। तो उसने बड़े पेट वालों के लिए क्यों नहीं कहा कि इन्हें हिजियान हो गया। बड़ी देर में आप समझ रहे हैं मेरे अजीजों, तवज्जो फरमा ली ना आपने। तो इसीलिए कहा कि रूह जो है ना, रूह वो बड़ी अजीम चीज होती है, यानी पूरे वजूद इंसानी का मरकज है रूह। रूह के बगैर इंसान कुछ नहीं है, ठीक है। इस पर आप सुन चुके हैं जुमले, लेकिन मैं एक नया जाविया आपके हवाले कर रहा हूं। यानी रूह रिसालत का नाम है फातिमा, रूह नबुव्वत का नाम है फातिमा। अगर रसूल मुद्दस्सिर हैं तो मुद्दस्सिर की रूह है फातिमा, रसूल मुज़्ज़म्मिल हैं तो मुज़्ज़म्मिल की रूह है फातिमा, रसूल ताहा हैं तो ताहा की रूह है फातिमा, रसूल बशीर हैं तो बशीर की रूह है फातिमा, रसूल नज़ीर हैं तो नज़ीर की रूह है फातिमा, रसूल सिराज मुनीर हैं तो सिराज मुनीर की रूह है फातिमा, और रसूल महबूब खुदा हैं तो अल्लाह के महबूब की रूह है फातिमा। अब ये दो जंबई, ये दो पहलू क्या है, दो पहलू क्या है? तो पैगंबर ने कहा मेरे दो पहलुओं का नाम क्या है? जंबुल इल्म व जंबुल अमल। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जंबुल इल्म, एक जंबुल अमल। एक इल्म का पहलू होता है और एक अमल का पहलू होता है, एक इल्म का पहलू और एक अमल का पहलू। पैगंबर के भी दो पहलू हैं, एक खत्म हो रही है बात। पैगंबर के भी दो पहलू हैं, एक जंबुल इल्म यानी इल्म वाला पहलू और एक जंबुल अमल यानी अमल वाला पहलू। इल्म वाला पहलू कौन सा है? मोहम्मद का, मुस्तफा का पहलू इल्म क्या है और मुस्तफा के पहलू इल्म का नाम क्या है? मुस्तफा के पहलू इल्म का नाम है कुरान। मुस्तफा के इल्म वाले पहलू का नाम है कुरान, यानी मुस्तफा के कल्ब में जितना इल्म है वो सारा का सारा कुरान है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, कह दिया अल्लाह ने कि हमने ये पूरा का पूरा कुरान आपके कल्ब पर नाजिल किया। तो पूरा कुरान कल्ब मुस्तफा में। तो पैगंबर का जंबुल इल्म है कुरान, यानी जो इल्म कुदरत है वो कुरान में है। 114 सहीफे अल्लाह ने उतारे और उसके अलावा बहुत से सहीफे जो अंबिया पर उतरे। मसलन हजरत आदम पर 70 अल्फा
यानी लिखा हुआ है किताब में जनाब आदम पर 70,000 इल्म के सहीफे उतरे। यानी कोई इतना मामूली इल्म नहीं है अल्लाह का कि बस 2-3 सहीफों में काम हो गया। तवज्जो है आपकी? यानी 70,000 सहीफे, और फिर हर नबी पर सहीफे उतरे। 4 आसमानी किताबें, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, और बाकी 114 सहीफे, और उन सहीफों में जो जुजियात हैं वो हजारों की तादाद में। यानी अल्लाह के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। वो सारा का सारा इल्म खुदा कल्बे रसूल में, और इसी कल्बे रसूल को जम्बुल इल्म कहते हैं। जम्बुल इल्म यानी कुरान, कुरान यानी इल्म खुदा, और पैगंबर कह रहे हैं मेरे इल्म की रूह का नाम है फातिमा। खुद भी खुद जोड़ लिया करें भाई जुमले। मेरे इल्म के पहलू की रूह का नाम है फातिमा। अब रह गया कोई तसलसल की तकरीर होती तो मैं, वो जो रात का वक्त हो रहा था, जो 11 बजे मैं बैठ रहा था, तो उसका अंदाज ही कुछ और होता है, इसमें मजीद बात करता। लेकिन चूंकि इशारे सवाब की मजलिस है और आप हजरात को यकीनन फातिहा में भी जाना है, तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। नहीं तो इस पर बहुत से पहलू हैं जो मेरे जहन में है। मैं सिर्फ एक पहलू आपके हवाले कर देता हूँ। दूसरा पहलू है जम्बुल अमल। जम्बुल अमल यानी पैगंबर का एक एक अमल अल्लाह की निगाह में है। इसलिए अल्लाह ने सूरह नूह में कह दिया लअम्रुक, मुझे आपकी उम्र की कसम, मुझे आपकी उम्र की कसम, आपकी हयात की कसम। यानी अल्लाह हयात मुस्तफ़ा की कसम खा रहा है। और हयात मुस्तफ़ा पैगंबर का जम्बुल अमल है। यानी जितना अमल भी पैगंबर ने किया है वो पैगंबर का जम्बुल अमल है। अब जम्बुल अमल के लिए अल्लाह ने क्या कहा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। तुम्हारे लिए नबी की जात बेहतरीन नमूना अमल है। यानी इससे बढ़कर कोई आइडियल नहीं हो सकता। तो नबी के इल्म की रूह भी फातिमा, और नबी के अमल की रूह भी फातिमा। नबी के इल्म की रूह भी फातिमा, और नबी के अमल की रूह भी फातिमा। और अब पूरा का पूरा कुरान कल्बे मुस्तफ़ा पर। बात खत्म हो रही है। फजाइल के एतबार से जुमला ले जाइए। पूरा का पूरा कुरान कल्बे मुस्तफ़ा पर। कुरान में कायनाते आदमो आलम का इल्म है कि नहीं? ये मैंने हजारों सहीफों का तस्करा कर दिया। हर सहीफा अलग अलग है, हर किताब अलग अलग है। ठीक है? पूरी कायनात का इल्म फैला हुआ है, लामहदूद है, और वो सब का सब कुरान में है। परेशान तो नहीं हो गए आप? सब का सब कुरान में। खत्म हो गई बात। एक बार ज़हरा मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है, तशरीफ फरमा है, और अभी अभी तहज्जुद की नमाज खत्म की है, और अब फजर की नमाज करीब है, फजर का वक्त करीब है। ऐसे में अल्लाह ने अपने मलाइका से कहा, जिब्राइल से कहा कि जाओ 70,000 मलाइका के जिलों में जाओ, और जहां मेरी कनीज़ खास मुसल्ले पे बैठी है उस मुसल्ले को चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ खड़े हो जाओ, मेरी कनीज़ खास के जिलों में खड़े हो जाओ, और ज़हरा बैठी हैं तो कहते रहो या फातिमा इन्नल्लाह अस्तफा की वतहर की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। 70,000 मलाइका बशमूल सैयदुल मलाइका ज़हरा के जिलों में हैं, और मुसलसल कह रहे हैं या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा। नहीं गौर किया आपने? ये वही 70,000 फरिश्ते हैं जिब्राइल समेत जो अभी अभी अर्श पे कह रहे थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और अब जमीन पर आकर कह रहे हैं या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा। तो मलाइका की तस्बीह भी है फातिमा। और ऐसे में जैसे ही सैयदा कायनात तहज्जुद की नमाज से फारिग हुई, उस वक्त तक फरिश्ते खड़े रहे जब तक सैयदा नमाज से फारिग ना हो जाए। नहीं तो अल्लाह कह देता कि जिस आलम में हो ज़हरा को मुखातिब कर लेना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि जब तक ज़हरा नमाज ना खत्म कर ले, खबरदार कोई मुखातिब ना करे, कोई ज़हरा के करीब ना जाए, और वो मेरा पैगाम उस वक्त तक ना पहुंचाया जाए जब तक ज़हरा नमाज से फारिग ना हो जाए। तहज्जुद की नमाज खत्म हुई, जिब्राइल आगे बढ़े, और एक बार जिब्राइल ने एक सहीफा ज़हरा की खिदमत में पेश किया, जिस सहीफे को आज तक मुसहफ़ फातिमा कहा जाता है। आज तक मुसहफ़ फातिमा कहा जाता है। बात हो रही थी मुसहफ़ फातिमा की, और ज़हरा का 5वां बेटा इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम
इमामों का पांचवा और जहरा का चौथा बेटा। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए और ऐसे में अबू बशीर आ गए और अबू बशीर कहने लगे कि मुझे कुछ बीबी के मुताल्लिक इरशाद फरमाइए, कुछ उनके फजाइल और बड़ी फजीलतें बयान की। मेरे पांचवें इमाम ने बड़ी फजीलतें बयान की और अबू बशीर हैरानी के आलम में थे, हैरानी के आलम में कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक बार मेरे पांचवें इमाम ने रुक कर कहा, अबू बशीर बस इतना समझ लो, इतना समझ लो कि किसी नबी को नबूवत, अभी रोका है मैंने जुमला, बात आई तो मौला ने कहा कि अल्लाह ने मुसफ़े फातिमा नाजिल किया। जिब्राइल आते थे, बातें करते थे मलाइका, और ज़हरा सुनती थी और अली लिखते थे। पूरा मुसफ़े फातिमा ज़हरा के लिए मखसूस हो गया। अब अबू बशीर ने पूछा कि मौला इस मुसफ़े फातिमा में है क्या, इस मुसफ़े फातिमा में है क्या? सुनेंगे जुमला। 5 दिन मैंने मार्फत ज़हरा पर बात की, जो लोग नहीं मौजूद थे उनसे माजरत के साथ, अगर उन तक ये बात न पहुंच पाए। जो मौजूद थे वो यकीनन पहुंचेंगे उन जुमलों तक और उन हवालों तक। कहा कि मुसफ़े फातिमा क्या है? कहा सुनो, उसकी जिल्द सफ़ेद मरवारीद की है, उसमें जो लिखा है वो याकूत की रोशनाई से लिखा है। मरवारीद भी जन्नत का, याकूत भी जन्नत का, कलम भी जन्नत का। अब ये पूछना मेरा हक बनता है कि कलम के लिए हाथ भी चाहिए, कलम भी जन्नत का और उस पर तहरीर है। तो अबू बशीर ने पूछा कि मौला ये इजाजत है कि जुमला आपके हवाले कर दूं? सुनेंगे जुमला और महफूज करेंगे। देखिए जाके पढ़िएगा, और जहां जहां क़साइसुल फातिमिया में भी रवायत लिखी हुई है और आयतुल्लाह अहमदुर रहमानी ने भी ये रवायत लिखी। हवाला इसलिए हवाला देता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि बात बड़ी अजीब होने जा रही है इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आलिम वक्त जाने और ये हवाला जाने। उन्होंने कहा कि ये मुसफ़े फातिमा है क्या? कहा इसमें बहुत इल्म है, बहुत इल्म है। कहा कि क्या ये वही इल्म है जो कुरान वाला है? का कुरान का इल्म अपनी जगह, मुसहफ का इल्म अपनी जगह। कुरान इख्तिसार है, मुसहफ तफसील है। कुरान आयत है, मुसहफ तफसीर है। कुरान में मुतशाबे है, मुसहफ में तावील है। का मौला कुछ इरशाद फरमाइए, इसमें है क्या क्या? कहा अल्लाह ने कायनात में कितनी जमीनें बनाई हैं, हर जमीन की तादाद मैं नाम के मुसफ़े फातिमा में लिखी हुई है। जमीन की खाक में जर्रात कितने हैं उनकी तादाद मुसफ़े फातिमा में दर्ज है। कितने समंदर हैं सबकी तादाद मैं नाम के मुसफ़े फातिमा में दर्ज है। कितने दरिया हैं सबकी तादाद मैं नाम के मुसफ़े फातिमा में दर्ज है। कितने जबल हैं सबके नाम मैं तादाद के मुसफ़े फातिमा में दर्ज हैं। कितने फरिश्ते हैं सबके नाम मैं तादाद के मुसफ़े फातिमा में दर्ज है। उन फरिश्तों में मलाइका कितने हैं सबके नाम मैं तादाद के मुसफ़े फातिमा में दर्ज हैं। उन मलाइका में कितनों को रसूल बनाया गया सबके नाम मुसफ़े फातिमा में मैं तादाद के मौजूद हैं। उन रसूलों को कहां कहां भेजा गया सबके नाम मैं तादाद के मुसफ़े फातिमा में मौजूद हैं। अक़वाम कितनी गुजरी हैं सबके नाम मैं तादाद के मुसफ़े फातिमा में मौजूद हैं। उनमें अक़वाम की तादाद क्या है और उनके शजरे क्या हैं सबका जिक्र मुसफ़े फातिमा में मौजूद है। फल कितने हैं मुसफ़े फातिमा में हैं। फूल कितने हैं मुसफ़े फातिमा में हैं। आसमानों के नाम क्या है मुसफ़े फातिमा में है। हर दो आसमान के दरमियान कितना फासला है मुसफ़े फातिमा में है। जन्नत क्या है मुसफ़े फातिमा में है। जहन्नम क्या है मुसफ़े फातिमा में है। अर्श क्या है मुसफ़े फातिमा में है। लौह क्या है मुसफ़े फातिमा में है। कुर्सी क्या है मुसफ़े फातिमा में है। कलम क्या है मुसफ़े फातिमा में है। कुर्सी क्या है मुसफ़े फातिमा में है। शजर तूबा क्या है मुसफ़े फातिमा में है। सिदरतुल मुंतहा क्या है मुसफ़े फातिमा में है। काबा कौसैन क्या है मुसफ़े फातिमा में है। जर्रात पानी में कतरात की तादाद क्या है मुसफ़े फातिमा में है। जिन्नात कितने हैं मुसफ़े फातिमा में है। जिन्नात के नाम क्या है मुसफ़े फातिमा में है। इंसान कितने हैं मुसफ़े फातिमा में है। उन इंसानों में मोमिन कितने हैं मुसफ़े फातिमा में है। काफिर कितने हैं मुसफ़े फातिमा में है।
मुनाफिक कितने हैं मुसहफ़ फातिमा में है। कायनात को कब तक जाना है मुसहफ़ फातिमा में है। उसके बाद जन्नतों में क्या होना है मुसहफ़ फातिमा में है। जन्नत में कौन जाएगा सबके नाम मुसहफ़ फातिमा में है। शजरों के साथ मुसहफ़ फातिमा में है। जन्नत का माहौल क्या होगा मुसहफ़ फातिमा में है। जन्नत का वक्त क्या होगा मुसहफ़ फातिमा में है। महलात जन्नत का हुदूद अरबा क्या होगा मुसहफ़ फातिमा में है। अल्लाह क्या है मुसहफ़ फातिमा में है। उसकी ज़ात क्या है मुसहफ़ फातिमा में है। उसके औसाफ क्या है मुसहफ़ फातिमा में है। मौला रुके और उसके बाद अबू बशीर ने कहा मौला इतना इल्म, इतनी तफसील मुसहफ़ फातिमा में, इतनी तफसील। मैं आरिफान सैयदा की तरफ जुमला पहुंचा रहा हूं और जो इरफान की मंजिल पर नहीं है उनसे माजरत के साथ। उसने कहा मौला इतनी तफसील, इतनी तफसील, इतना इल्म। अब मौला ने कहा सुनो, ये जो कुछ तुम्हें बयान किया है ये मुसहफ़ फातिमा के एक सफ़े का बयान है। हैरान हो गए अबू बशीर का एक सफ़े का बयान। मौला इसके आगे क्या होगा? का आगे सुनने की तुम में ताब नहीं, बस ये समझ लो। अब है वो जुमला जिसके लिए मैंने जहमत दी। का बस ये समझ लो, किसी नबी को नबुव्वत, किसी इमाम को इमामत, किसी वली को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो फातिमा की मारिफत हासिल ना कर ले, जब तक उनके फजाइल और उनसे मोहब्बत का इकरार ना कर ले। उस जहरा को समझना इतना आसान काम नहीं है। हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। अगर समझे होते तो दरवाजा काहे को जलाते। अगर समझ लिया होता तो दरे जहरा कभी न जलाया जाता। अजरकुम अल्लाह। एक मोमिना मगफूरा के इशाले सवाब की मजलिस है। सादिका बेगम यानी यकीनन अख्तर हुसैन अल्लाह मुकामहू ने सैयदा के नाम पर ही तो सादिका नाम रखा होगा, इसलिए कि जहरा का नाम भी सादिका है। सिद्दीका भी हैं और सादिका भी है। मरहुमा इन मजालिस की बानी जो वजात अब्बास आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े अरसे से मजालिस आ रही हैं और पसे पर्दा ख़वातीन में ताबूत भी बरामद होता है जो कल बरामद हो गया। तो फ़र्श अज़ाए सैयदा बिछाने वाली, फ़र्श अज़ाए सैयदा बिछाने वाली कोई मामूली ख़वातीन नहीं होती, कोई मामूली बानियाने मजलिस नहीं होते कि जो फ़र्श अज़ा बिछा रहे होते। आप सब बानियाने अज़ा हैं, जितने अफराद बशमूल मेरे बैठे हैं ये सब के सब बानियाने अज़ा हैं, ये सब फर्राश अज़ा हैं, ये सब फ़र्श अज़ा बिछाने वाले हैं। तो सुनेंगे कि सबसे पहला फ़र्श अज़ा बिछाया किसने, सबसे पहला फ़र्श अज़ा बिछाया किसने। जैसे ही रिहाई का पैगाम मिला, बीबी ज़ैनब ने कहा कि हाकिम से कहो हमें एक घर दे दे जहाँ मैं फ़र्श अज़ा बिछाऊंगी और अपने भैया पर गिरिया करूँगा। ये बहन अपने भाई को जी खोल के रो ना सकी। जैसे ही फ़र्श अज़ा, पहला फ़र्श अज़ा बिछा और बिछाने वाली सानिया ज़हरा, बिछाने वाली सिद्दीक़ा सुग़रा, बिछाने वाली शरीकतुल हुसैन, बिछाने वाली उम्मुल मसाइब, बिछाने वाली अली की बेटी, बिछाने वाली हुसैन की बहन, बिछाने वाली हसन मुश्तबा की बहन नहीं, बिछाने वाली सकीना की फूफी, 4 बरस की बच्ची की फूफी फ़र्श अज़ा बिछाया। और जैसे ही फ़र्श अज़ा बिछाया एक बार जन्नतुल बकी का रुख करके कहा अम्मा ज़हरा, जिस फर्श की और जिस अज़ा की तुमने ख्वाहिश की थी, आओ देखो हुसैन का फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है। क्यों कहा ज़ैनब ने? इसलिए कि ज़ैनब की निगाह में, ज़ैनब की समाजों में वो जुमला है कि ज़हरा ने कहा था बाबा फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन, मेरे हुसैन पर कौन गिरिया करेगा। तो खातिरे पास फातिमा अल्लाह ने कौम को खल कर दिया कि ये कौम क़यामत तक जाएगी और ज़हरा के लाल पर गिरिया करेगी। मेरे अजीज़ों, सबसे पहला फ़र्श अज़ा ज़ैनब ने बिछाया ना, यहाँ तक मैंने जुमला कह दिया। ये ज़ैनब जब 5 बरस की हैं तो माँ का साया सर से उठ रहा था। कल अली इस आलम में घर वापस आए, सुने के जुमला, इस आलम में अली घर वापस आए कि हाथ मलते हुए वापस आए कि ज़हरा जैसी दौलत कि जिसकी वजह से अली अमीर कायनात कहलाते थे वो दौलत चली गई। इस दुनिया से साया ज़हरा उठ गया। किस आलम में अली ने कब्र के हवाले किया होगा। एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, उनकी औलाद भी बैठी हुई है। मैं यही कहूँगा कि जिस वक्त माँ का जनाजा उठ रहा था तो यकीनन आप उस सिनो साल के हैं कि अपने आप पर खुद काबू पा सकते हैं, सब्र कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त ज़हरा का जनाजा उठ रहा था
इन 4 बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। जिस वक्त जलता हुआ दरवाज़ा जहरा पर गिरा तो कोई उनके सर पर हाथ रखने वाला नहीं था, इसलिए कि अली को तो घसीटते हुए दरबार में ले जा रहे थे और उधर जहरा मुसलसल कह रही थी अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। मेरे अजीज़ों, जैसे ही अली वापस आए हैं ना, तो इस आलम में वापस आए कि अली जहरा की उस अमल की वजह से कि जैसे ही जहरा ने सुना कि अली के गले में रस्सी बंधी हुई है, सुनेंगे जुमला, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। क्या हुआ अगर 4 जमादी सानी हो गई? कल तक ही तो रोना नहीं था ना। जब तक जिक्र जहरा हो जाए तब तक हाय जहरा कहना है, तब तक हाय जहरा कहना है। जहरा ने एक बार सर के बाल खोले, रसूल अल्लाह का कुर्ता निकाला और कुर्ता निकालने के बाद एक बार हवा में बुलंद करके कहा कि जाओ कह दो कि अगर अली को न छोड़ा तो जहरा बद्दुआ के लिए हाथ उठा देगी। ये पैगाम फिजा के जरिए पहुंचा। अभी लिखा यही है कि जहरा ने हाथ उठाए नहीं थे, लेकिन मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो रही थी। अली ने देखा, सलमान को इशारा किया, सलमान इशारा मौला को समझे, दौड़ते हुए आए, कहा ए कनीज खास खुदा, ए बिनते रसूल, वली कायनात पैगाम भिजवा रहे हैं कि रसूल से किया हुआ वादा है, अभी वो वक्त नहीं आया कि बद्दुआ की जाए, आपके बाबा की उम्मत है, अपने उठे हुए हाथ नीचे रोक लीजिए। जहरा ने अपने हाथों को नीचे किया, रसूल का अमामा संदूक में रखा, उधर अली घर में वापस आए। सुनेंगे जुमला, ये होती है जौजा, ये होती है जौजा, इसको कहते हैं हमसर। किसी शौहर का कैसे साथ दिया जाता है। कल तक आपने सुना ना कि जहरा इतनी जख्मी हैं कि पसलियां टूट चुकी हैं, जहरा के पहलू पे जख्म आया हुआ है, जहरा के रुखसार पर तमाचों के निशान है, जहरा का बाजू जख्मी हो चुका है। ये लफ्ज़ जख्मी तो कम है, जहरा का बाजू शल हो चुका था। जहरा अपना दायां बाजू उठा नहीं पा रही थी, इतनी जख्मी थी जहरा कि ताजियाने का जख्म भी पुश्त जहरा पर था, जलने के निशानात भी पुश्त जहरा पर थे। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही अली दाखिले खाना हुए, जहरा अपने सारे जख्मों को भूली, आगे बढ़ी, अली के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा अबुल हसन आप परेशान न होइएगा, आप दुख में हो तब भी मैं आपकी साथी हूं और सुख में हो तब भी आपकी साथी हूं। यह है एक जौजा का किरदार कि कैसे जहरा ने कहा अबुल हसन मैं आपके साथ रहूंगी, किसी आलम में भी हो मैं आपकी मुदाफे रहूंगी। यह है अली जिसने जहरा पर फख्र किया है। खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीजों, आखिरी जुमले तकरीर के, जहरा का जनाजा तैयार हुआ, अली ने जहरा का जनाजा तैयार किया, अली ने जनाजा आगे से उठाया और एक बार जनाजा चला। चलते चलते एक मिशल भी साथ है, छोटी सी मिशल है जो साथ साथ जा रही है। अली ने महसूस किया कि मिशल का साया इस तरफ पड़ रहा है और अली ने एक हेवला सा, एक साया सा देखा। अब जो अली ने मुड़कर देखा, हुसैन से पूछा हुसैन ये कौन है? कहा बाबा आपकी 5 बरस की बेटी ज़ैनब, अजरकुम अल्लाह, आपकी 5 बरस की बेटी ज़ैनब साथ साथ आ रही हैं। अली ने वहीं से इशारा किया हुसैन हसन ज़ैनब को घर छोड़कर आ जाओ, इस तरह बाहर आना मुनासिब नहीं है। मैं ज़ैनब के लिए नहीं चाहता कि ज़ैनब घर से बाहर आ जाए। अरे 5 बरस की ज़ैनब है, क्या अब भी गिरिया न करोगे? 5 बरस की ज़ैनब है तो अब तो ये हक पहुंचता है ना कि एक बार हाथ जोड़कर अली मुर्तजा से उनकी खिदमत में पूछा जाए, या मौला ऐ अली मुर्तजा अभी 5 बरस की हैं ज़ैनब, सर पर चादर है, भाइयों का साया सलामत है और सबसे बढ़कर आप जैसे बाप का साया सलामत है। आपको इतनी परवाह है कि ज़ैनब दाखिले खाना हो जाओ। ऐ अली उस वक्त क्या होगा कि जब ज़ैनब के सर पर चादर ना होगी, हाथ रस्सियों से बंधे होंगे, पुष्ट पर ताजियानों के निशान और एक एक मंजिल पर ज़ैनब याद कर रही होगी, वाह अब्बासा वाह अलिया, ऐ मेरे पर्दों के मुहाफिज कहां गए? अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारह
हमारी इस अजीम इबादत को शरफ़ कबूलियत के आला दर्जों में जगह अता फरमा। परवरदिगार मरहुमा मग़फ़ूरा सादिक़ा बेगम बिनते अख्तर हुसैन तक़वी के दर्जात आलिया और खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार उनके बच्चों को उनके गम में सब्र जमील अता फरमा। जवारे आइम्मा मासूमीन में बुलंद मकाम अता फरमा। जितने हाज़रीन बज़्म मोमिनीन मोमनात फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ फरमा हैं, जिन जिन के दस्ते दुआ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, सब के दामन मुराद को दुर मक़सूद से भर दे। परवरदिगार हमारे रिज़्क़ मारिफ़त में इजाफ़ा फरमा, हमारे रिज़्क़ मवद्दत में इजाफ़ा फरमा, हमारे रिज़्क़ इल्म में इजाफ़ा फरमा, हमारे रिज़्क़ ईमान में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार मोमिनीन के घरों को अपनी रहमतों और बरकतों के साए में ले ले। परवरदिगार मोमिनीन के घरों में रोज़गार में वुसअत अता फरमा। अगर कहीं पर परवरदिगार रोज़गार में तकलीफ़ और परेशानी है तो परवरदिगार तुझे अहले बैत के फ़ाक़ों का वास्ता है। परवरदिगार मोमिनीन के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा दे। किसी भी मोमिन मोमिना को कभी कोई तंगी कोई परेशानी ना हो। परवरदिगार जो बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठी उन्हें बेहतरीन कुफ़ इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। हमारा ख़ात्मा बिल ईमान मोहब्बत अली पर फरमा। हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन और वलायत अली को रासिख़ फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको इमाम के अंसार आवान और सिपाहियों में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा तिलावत फरमा दीजिए। मरहूम मग़फ़ूरा सादिक़ा बेगम बिनते अख्तर हुसैन तक़वी अल्लाह मक़ामहुम।